नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ट्रांस फैट, जिसे हम ट्रांस फैटी एसिड्स भी कहते हैं, आर्टिफिशियली क्रिएटेड फैट्स हैं। यानी हम आर्टिफिशियली प्रोसेस्ड फूड में, बेक्ड आइटम्स में, फ्राइड फूड्स में इन फैट्स को पा सकते हैं। ऐसे ट्रांस फैट्स को जब आप कंज्यूम करते हो तो आपका फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। पुरुषों में भी और महिलाओं में भी, दोनों में इसका असर हार्मोन्स पे, इन्फ्लेमेशन पे, सेलुलर हेल्थ मतलब सेल्स भी इफेक्ट होते हैं और उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। आइए समझने की कोशिश करें कि ये कैसे होता है। मैंने आपको हार्मोनल इम्बैलेंस बताया, तो पहले वो समझेंगे। ट्रांस फैट जो है हार्मोन प्रोडक्शन फंक्शन में इंटरफेयर करते हैं। महिलाओं में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स होना, ओवुलेशन ठीक से ना हो पाना होता है और पुरुषों में स्पर्म प्रोडक्शन इफेक्ट होता है। ये सारी चीजें फर्टिलिटी पे असर दिखाते हैं और प्रेगनेंसी में बाधा पड़ सकती है। यही नहीं, ट्रांस फैट का असर इंसुलिन रेजिस्टेंस पे भी देखा गया है, जहाँ पे ब्लड शुगर लेवल्स बैलेंस नहीं होते। ये इंसुलिन रेगुलेशन अगर ठीक ना हो तो हार्मोन लेवल्स ठीक नहीं होते हैं। स्पेशली पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम महिलाओं में, जहाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक फैक्टर होता है जिसके कारण ओवुलेशन नहीं हो रहा होता है। ट्रांस फैट्स की वजह से इन्फ्लेमेशन, सूजन भी होता है और ये सारे बॉडी में हो सकता है। महिलाओं में तो ये ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है, एग्स पे असर दिखाता है। ओवुलेशन, अंडा रिलीज होने में भी ये बाधा डाल सकता है। पुरुषों में ये इन्फ्लेमेशन की वजह से स्पर्म का जो डीएनए वो डैमेज हो सकता है, मोटिलिटी कम हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ट्रांस फैट्स की वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि जैसे कि पॉइजनस एनवायरनमेंट सोचिए, ये हो सकता है जिसमें फ्री रेडिकल्स बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में इन्फेक्शंस को लड़ने की क्षमता रखता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से एग, स्पर्म दोनों की क्वालिटी खराब होने के चांसेस होते हैं। जो सेलुलर लेवल पे ये होता है, सेल के लेवल पे होता है, तो फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। यही नहीं, ट्रांस फैट्स की वजह से ब्लड फ्लो भी बिगड़ सकता है। इसमें जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो इंक्रीज होता है और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में एक प्लाक, एक कवरिंग के जैसे तैयार होना शुरू होता है। इस रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो की वजह से खून ओवरीज पे भी ठीक से नहीं पहुंचता, गर्भ में भी नहीं ठीक पहुंचता। पुरुषों में टेस्टिस में ब्लड फ्लो ठीक से ना होने के कारण न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होता है, न्यूट्रिशन ठीक से पहुंचता नहीं है, जिसकी वजह से स्पर्म्स पे असर पड़ सकता है, उनकी डेवलपमेंट पे असर पड़ सकता है। महिलाओं में ये ब्लड फ्लो अगर ठीक ना हो तो यूट्रस को भी ठीक नहीं पहुंचता, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक से नहीं ग्रो होता और अगर एंडोमेट्रियल लाइनिंग ठीक से नहीं ग्रो होता है तो एम्ब्रियो वहां ठीक से चिपक नहीं पाते, जिसे हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं। इसके कारण भी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने में बाधा पड़ सकती है। यही नहीं, ट्रांस फैट्स की वजह से एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं। ये सारे स्टडीज बताते हैं कि जितना आप ट्रांस फैट ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना कम आपका एग का क्वालिटी रहेगा। डैमेज हो जाना, लोअर एग क्वालिटी रहना, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन ठीक से ना हो पाना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट ठीक से ना हो पाना, ये सब देखा गया है ट्रांस फैट कंज्यूम करने पे, ट्रांस फैट ज्यादा खाने पे, जिसकी वजह से कंसेप्शन या प्रेगनेंसी में बाधा पड़ सकता है। ट्रांस फैट की वजह से काउंट ही नहीं, मॉर्फोलॉजी नहीं, यानी कि आकार ही नहीं, मोटिलिटी पे भी असर पड़ सकता है और अगर मोटिलिटी ठीक ना हो तो स्पर्म अंडे तक पहुंच नहीं पाता और उसे फर्टिलाइज नहीं कर पाता। ट्रांस फैट के कंजम्पशन से मिसकैरेज रेट ज्यादा होता है, इम्प्लांटेशन फेलियर ये सब ज्यादा होता है। जैसे मैंने कहा कि ब्लड का फ्लो वहाँ ठीक नहीं होता है, रिसेप्टिविटी ठीक नहीं होता है गर्भ का, सो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मिसकैरेज रेट भी ज्यादा हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये सारे कारण मिसकैरेज रेट को बढ़ाते हैं। एग क्वालिटी ठीक से ना हो पाना, स्पर्म क्वालिटी ठीक ना हो पाना, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं अर्ली प्रेगनेंसी लॉस में। सो मिसकैरेज और इम्प्लांटेशन फेलियर का भी कारण ट्रांस फैट ज्यादा कंजम्पशन करने में भी कनेक्शन देखा गया है। सो ट्रांस फैट नेगेटिव असर दिखाता है फर्टिलिटी पे, हार्मोन लेवल्स को बिगाड़ सकता है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा कर सकता है, एग और स्पर्म क्वालिटी कम होना देखा गया है, ब्लड फ्लो, गर्भ को, टेस्टिस को, ये सारे ट्रांस फैट के बुरे असर में आते हैं और इन सब के कारण फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। सो अगर आप ट्रांस फैट को कम करोगे अपने डाइट में, उसे हेल्दियर फैट्स के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे, जैसे नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, ये सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।